आई द गोल्डन वर्ड्स, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में कुछ ऐसे घुसपैठे आतंकवादी हो गए, कुछ ऐसे गद्दार हो गए। हमारा देश अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देश के माने जाने कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की यह लाइन है, हमारा देश आजाद हुआ, दुधुए बच्चे को पीठ पर बांध करके लड़ाई के मैदान में झांसी वाली रानी और बड़े बड़े राजनेता अंग्रेजों से मित्रता करके हमारे देश के विस्तार सीमा में लगे हुए थे। भूमिका के अंदर कहना बा कैसे पर जा करके बॉर्डर में जा करके जो वही हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। जवान जब शहीद होता है तिरंगे झंडी में लपेट कर उसकी लाश आती है, शहीद का उद्घोष होता है, लेकिन घर पे करुणा की भाव छा जाती है। तो त्याग कर जिंदगी जो आजादी दिए, सोचिए तो जरा हम उन्हें क्या दिए। हमारे आपके घर का दीपक बुझा, देश रोशन हुआ, क्या वतन कर्ज उनका चुका पाएगा। जीते जी जो सुहागन या भागन बनी, गुड़ को गाने से क्या पेट भर जाएगा। एक लाइन चांद पुतली का कव्वाली लगल मास्टर, कैसे वाली है कि एक बात कहूं सजनी, कठियाला चुनरिया में। लेकिन हमने स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का है, कैसे गाना लाल कि काटे में तो काटे में अरे तेरा
बिरहा में भाव लिखल गई कैसे मास्टर? कि गर्दिश कभी, अरे गर्दिश कभी आलम में सर साहस ना खोता है। आज हर काम में सब कोई जल्दबाजी है, आज हर काम में सब कोई जल्दबाजी, मौत की जल्दीबाजी को कोई नाराजी है, मौत की जल्दीबाजी को कोई ना। अगस्त 28 रविवार की ओर रात रही, अंधेरा छा रहा, जोरों की बरसात रही, गहरी नींद में मीरा देवी समाई है, खेल की घंटी उसी रात घनघनाई है। सोचती मीरा मुझे कौन अब तंग किया, सोचती मीरा मुझे कौन अब तंग किया, खेल की घंटी ने मीरा का नीति भंग किया। बाबूजी पति सरहद पे हैं, बॉर्डर पे हैं, मीरा दुल्हन घर में सूतल है, रात में फोन आयल, मीरा चिहुक गई। इतनी रात में केकर फोन हो सकेला? अभी तो मेरे पति से 2 दिन पहले वार्ता हुई थी, हमारे स्वामी जी बता रहे थे बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है, गोली कभी 4 इंच, कभी 6 इंच, कभी 1 हाथ, कभी 2 हाथ क्रॉस होकर के निकल जाती है मीरा। अगर खुदा न खास्ते मुझे गोली लग जाए और मैं भारत माता की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो जाऊं, तो हमारा शहीद होने की सूचना पा करके आंसू मत गिराना, नहीं तो मेरी वीर गति पाई हुई आत्मा मुझे कोसेगी। ये बतिया सोच के मीरा उठल कि सैया से तो वही बात 2 दिन पहले भइल रही, हो न सके केकर फोन हो जा करके जो वही रिसीवर के उठौला सर मीरा कलश हलो, इतनी रात के कौन साहब कहाँ से बोलत हुआ, का कहत कि मीरा के गीत लगल मास्टर। वह जवान टेलीफोन पे बता रहा है कि जकरा पे पूरा कइले, जकरा पे पूरा कइले तो सवाल उम्मीद हो, भौजी सजनवा तो हर, भौजी सजनवा तो हर भइले शहीद हो, भौजी सजनवा तो हर। वह जवान टेलीफोन में बता रहा है, वह जवान शहीद हुआ, गोली हजारों फीट ऊपर आंसू नाई,
जवान के असलहे से पता चला कि जवान शहीद हो गया है। आज मीरा सोचे लगल हमार स्वामी कले वन, हमार सैया कले वन के अरे मीरा अगर हमरे शहीद भइले के सूचना तय सुने रे पगली तो अपने आंख से आंसू मत गिराना, नहीं तो मेरी वीर गति पाई हुई आत्मा मुझे कोसेगी। ये बतिया को रिकॉर्ड करके बाबूजी अपने छाती पर पत्थर रख के सोचे लगल कि अगर इतनी देर हम रो दे तो बाबू अपने बेटा माई भी अपने लाल की याद में, बहनी अपने भैया की याद में रोए लगी हैं तो हम रहूँ आँख से आंस गिर जाई तो हमारे पति के दिहल कसम हमार टूट जाई। रात के बाबूजी मीरवा नहीं केहू से बतौलस हे पंचो देखा बिरहा के सच्ची कहानी में कितना दम होला, लेकिन सुबह होते होते दूध का दूध पानी का पानी हो गल मित्रों। वर्दी टोपी परवाना आ गया, पूरा गांव घर का लोग उद्घोष हो रहा है, लेकिन घर में मातम का भाव है। एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, अब के करब भौजी के कर खातिर करब सैया यार गईले ना। ई धुन हो बड़ा हल्ला मचौले रहल, ई धुन कोनो नया ना हो, बहुत पुरान धुन है। हाँ टिप्पणी ना हो, बिरहा पर ध्यान है। ई धुन पुरान का हो मास्टर उलाई कि गैया तू विदेशवा सैया गैया तमायो सैया चल के विदेशवा तू भुलई हो न गैला ना। मलकार महोदय को और से ही कमत, लेकिन आज वर्दी टोपी परवाना आ गए हे भैया पंचो लोगन। आज मीरा के पकड़ के कुल मेहरारू ले जा करके हाथ का चूड़ी तोड़त है, मांग का सिंदूर धोवत है। हे बिरहा सुने वाला भैया बिरहा में भाव लगल से मेरा भैया जोर से बोल बोल कल का सुहागिन मीरा भैया कल का सुहागिन मीरा भैली भैया भूल जा
बेटा हो गए अनाथ। बाबूजी बेटी बेटा हो गए अनाथ। धीरे धीरे एक दिन बीतल है भैया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे। शहीदी परिजनों को 1.5 लाख रुपया मिला। जो ही मीरा 1.5 लाख रुपया पोले से बाबू ससुर लटूरी सिंह जाके कहे लगल, हरे मीरवा हरियथवा के भर्ती करावे में 60,000 रुपया सुदही रुपया सेठवा से ले रही। ओकर रुपया दे दिहल जाए। अगर वो रुपया नहीं दियाई भैया हल्ला ना बस आखिरी चलत है। 8,000 रुपया अगर नहीं दियाई तो जब सेठवा अपन रुपया खोजी तब तक हमरे लड़का के आत्मा कोसी। मेरा रोवा लगल, बाबूजी मेरा सिंदूर सीमा पर शहीद हुआ, मुझे गर्व है। मेरा भी नाम हिंदुस्तान के शहीद के परिजनों इतिहास में होगा। तो रुपये की क्या चिंता है बाबूजी, देदा सेठवा के भी रुपया देदा। 60,000 रुपया निकाल के बाबूजी रख लेलन, झूठ बोल के कि सेठवा के बाकी है। बचल 90,000 रुपया। कहलन, हे मीरा हमरे 3 बेटा हुन, चौधरी हरिनाथ, चौधरी वीरनाथ, चौधरी रघुनाथ। हरिनाथ अगर ना हुवन दूठ बेटुआ भी साथे साथे बड़ा मदद कैले हुन। हम चाहत कि इन्हनों का हिस्सा लग जाए रुपया में तो बहुत बढ़िया हुई। मीरा रो के सहर्ष स्वीकार कर रहे बाबूजी। कलश ठीक है बाबूजी दे दा। 30,000 रुपया वीरनाथ और 30,000 रुपया रघुनाथ के देहले के बाद में 30,000 रुपया मीरवा के हाथ में दे करके कलन, हरे मीरा आज से तय हो गई विधवा। ये घर में ना देखेबू, ये घर के आंगन में ना देखेबू। काहे से कि विधवा के चेहरा देखल सुबह सवेरे पाप होला। तोहार बर्दवानी और वो सारी लटका देते ही तो वह रहबू। आज मेरा रोने लगी कलश, बाबूजी जिस दिन मेरी शादी करके लाए हम दुल्हन बन के इस घर में आई, मेरा पति सीमा में भर्ती हुआ तब आपको गर्व था कि मीरवा इतनी बढ़िया दुल्हन रहल कि हमारे घर में गोड़ रखते हमारा लड़का फौज में भर्ती हो गया। आज मेरा पति शहीद हुआ है तो मेरा मुंह देखना आप लोगों को पाप लग रहा है। ठीक है बाबूजी, आज मीरा जो है तो पर्दवानी उरी रहे लगले भैया, घर से बोलचाल बंद हो गए। 30,000 रुपया कितना दिन चली। विधवा को अगर आज का विधवा को भूल से गलती से छीट वाली साड़ी पहन के चल जाए, गांव का समाज इतना गंदा है बाबूजी, तमाम तरह के लोग सोचे लगल। कुछ समय बीतल, एक लाल मनीष कुमार 8 वर्ष का था, बेटा था। कुछ दिन का समय धीरे धीरे बीतल लगल, वह लाल बीमार हुआ। तो मीरा का लाल बीमार हुआ, अब कैसे भला बचाए वो, बिन रुपए की दवा न मिलती, अब कैसे दवा कराए वो। ये कियास लगी ललन की, वह भी टूट गई। एक झोंके में हूँ मीरवा की दुनिया, पल भर में लूट गई। घर परिवार से बोलचाल बंद। बाबूजी छोटा बेटा बीमार हुआ, पैसा ना है, लेकिन आज रो रही है वो मीरा। रोवत का है नाम, रोवली आज, रोवली आज, रोवली रोवली आज,
मीरा जी के अखिया, मीरा जी के अखिया से गिरे लगल लोनवा। सदर मुख्यालय पे जाती है, बेटा बीमार हो, पैसा ना हो, घर पे बोल चाल बंद हो। ये बड़का भैया हमारे सुनील भैया की ओर से भी रहा कि मालिक सुनील यादव उर्फ परदेसी यादव सरदार पंचो भैया लोग बैठे हुआ। एक फौजी शहीदी का दर्द हो कि कोई हमारा भाई है के बेटा जाता है, शहीद होता है, सीने में गोली खाता, जज्बा होता है। आप जो है मीरा रो रही है, हॉस्पिटल में जा करके सदर मुख्यालय पे जा करके कहती है, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब शहीद का बेटा है। वह डॉक्टर उठाया और अपनी बैग को उठाया, अपना घड़ी की सुइयां को देखा, घड़ी 5 बजाओ तो हल बाबूजी अपनी ऑल्टो गाड़ी स्टार्ट कर दिया, चल दिया। रोने लगी वो मीरा। शहीद का नाम बताने पर इस डॉक्टर की संवेदना नहीं जागी। ऐसे जिनको डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहल जाला, ये पंचो आज मीरवा रोवत है, वही अस्पताल का चक्कर लगावत है बाबू, चक्कर लगावत राती का 9:30 बजे नाइट शिफ्ट वाले जब डॉक्टर बाबू मिलन जा करके रो रही है कि बाबू डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब शहीद का बेटा है। डॉक्टर तुरंत जा करके बैग निकाला और अला को लगा करके जो वही नस को टटोला देखता है, कहता है बहना ये तो अनर्थ हो गया है, बेटा इस दुनिया से जा चुका है। अगर 2-3 घंटे पहले इसका उपचार हुआ होता तो बेटा बच सकता था। कोसने लगी उस डॉक्टर को, अगर वह डॉक्टर मेरे बेटे को हाथ लगा दिया होता तो मेरा बच्चा इस दुनिया में बच सकता था। रोने लगी, कहां पे जाऊं, घर पे बोलचाल बंद हो, घर जाए से बढ़िया जमुना जी के धारा में जा करके 16 किलोमीटर दूर है बाबूजी। सावन भादों का भदवारी बरसत है, मेरा बेटा के गोद में लेके चल रहे प्रवाह करे खातिर। कैसे चलल भैया, गीत लगल, कजरी के लाइन हो, हमारे बेटावा के कारणवा। आज रो रही है, कफन के लिए पैसा नहीं है, देखिए वार समय हमारे बेटावा के करनवा कोई कफनवा दई डाला। बरसे बदरा भारी रतिया रोटली कारी कारी। हर थर कापत बात है बदलवा, हर थर कापत बात है बदलवा।
16 किलोमीटर दूर रात में जाके बाबू सावन भादों को भदवारी बरसत है, बच्चे की लाश को लेकर के कंधे पे वो मीरा जा रही है। जब वहीं जाती है जमुना की धार पे पहुंचती है, मुन्ना की मुन्नी की ओर से एक पुनः पुरस्कार मिला। बिटिया के बहुत आशीर्वाद बा, सब भैया लोग को नमस्कार प्रणाम। जमुना के धारा में जाती है मीरा, जब वहीं पानी में पैर रखलस बाबूजी 1:30 बजे रात को पानी में आवाज आई, हड़ाक दे आवाज आई, और जो आग देने वाला था घर की तैयारी में चल दिया है। लगता है कोई लाश लेकर के आया है, मैं अपने घर के लिए चलूं। आज वह चलता है, जाकर के देखता है तो एक औरत है और बेटे की लाश को कंधे पर लेकर जा रही है और बहाना चाहती है। जाकर आवाज दिया, कौन है भाई, ये कौन है जो बिना मेरे आदेश की बच्चे की लाश को प्रवाह करना चाहता है। मेरा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, खलस साहब शहीद का बेटा है, मेरे पास कुछ नहीं है। वह जवान कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे शहीद हो, अमीर हो, गरीब हो, बुढ़ा हो, भिखारी हो, साधु हो, संत हो, फकीर हो, सबसे हम कर लेते हैं। जब तक कर नहीं दोगी तुम्हारे बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वरना जो करना है जाकर के कर लो। रोए लगल, कुछ ना बाबूजी, कुछ ना खाती। सोचे लगल कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र कल्लू डूम के यहाँ बिके थे, रोहित की लाश को जलाने के लिए भी कर लिए थे। लाइन लगल नहीं भैया वो है, तो सोचे लगल का करते हो। झट से आंचल आपन फाड़ी ले लगे महाराज सीधा, सिहरली धरती और गगनवा, सिहरली धरती और गगनवा, कोई कफनवा दे डाला हमरे। डोमराज के सामने जाकर के रोने लगी, मेरा भैया कुछ ना हो, कुछ ना, इतना तक हमारा बेटा इस दुनिया से चल गया, दवा बदे पैसा ना साहब कैसे कर दें, कुछ ना है। आज वह जाकर के डोम सोचने लगा 25 सालों से इस घाटों का रखवाली कर रहा हूं, लेकिन ऐसा मर्तबा जिंदगी में पहली बार मिला है। दे दे रे बहना, दे दे, आंचल फाड़ करके दे दे, हमको तो कर चाहिए। आखिर तो रोती है, आंचल को फाड़ करके और देती है, और वह डोम कहता कि जाओ बच्चे की लाश को प्रवाह कर दो। जाकर के बच्चे की लाश को पानी में प्रवाह करने के बाद में 5 जोरी पानी गिरौला से मिरवा पंचो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। माँ, हे माँ, कुछ ऐसी लहर उठा दे, हे मैया, कुछ ऐसी लहर उठा दे कि इस धारा में मैं भी प्रवाहित हो जाऊं। मैं इस दुनिया में रह करके क्या करूंगी, पति जी शहीद हो गई। होना तो ये चाहिए था कि बेटे की कंधे पर मां की लाश, लेकिन आज मैं आपको अपने बच्चे को प्रवाह कर रही हूं। 5 मिनट जो वही बापूजी पानी गिरा के चलल हद बिरहा में टेरी कलाई निकल मास्टर। हो कटारी वतना घाव का करी आए हैं, अरे कटारी वतना घाव का करी, चेतना समय कलेजे ऊपर खंडर मारी 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 मारी, जितना समय कलेजे ऊपर खंजर मारी, कटारी उतना घाव का करी। ये पंचो बेहस गई मीरा आकर के और अपने घर पे वापस आई। बच्चा ना हो, गांव घर से बोल चाल बंद है, बाबू अपने झोपड़ी में अपने मड़ई में रहे लगल। यहाँ की बात यहीं छोड़ी जाए भैया, कहीं सरहद को देखी जा।
पाकिस्तान के घर में बैठा ओसामा लादेन ने पाकिस्तान को जेल मैनुअल संरक्षण करवाने लगा कि पाकिस्तान में कितने कैदी हैं। पाकिस्तान डरा और अपने मेन जेल के कैदियों को बराबर रखने के लिए 19 जवान को हिंदुस्तान में भेज दिया और एक जवान उसी जेल में बंद रह गया। 19 जवान में से एक जवान जिनका नाम वीरेंद्र सिंह गुजर, वो जवान सोचने लगा कि हम लोग 20 जवान थे लेकिन एक मेरा साथी पाकिस्तान में रह गया, चलूंगा उसके घर पे बताऊंगा कि जवान भी जिंदा है। घरे अलन वीरेंद्र सिंह जा करके वहां जाए लगल, हरिनाथ के घरे बारात में गए घर पूछत गईलन बाबू। जब वही दुआरे पर पहुंचलन 2-3 ठेपुड़हू लोग बैठल रहन, ये भैया जाके पूछलन, ये चाचा चौधरी हरिनाथ सिंह के घर, फौजी हरिनाथ सिंह के घर यही कहीं हो? कहलन जाता मर्दवा कि हम दुनिया भर के सबको ठेका लेके बैठली भैया, वो दूसर के उनाई रहल, वही चौधरी हरिनाथ सिंह के बाप लटूरी सिंह रहलन। कहलन जा दुनिया भर का हम ठेका लेके नहीं बैठल ही। इतने पर बाबूजी दुल्हिया देखलस कि इतना दिन बीत गए, हमारे स्वामी के कोई नाम लेके पुकारलस तो लगत है बाबूजी हमरे ना बता पावत हुआ, चल के हम ही बता दी। घूंघट में आयल, बड़ी आदर्शवादी दुल्हन है, घूंघट में आयल कलश के भैया के पूछत हुआ। कहना कि चौधरी हरिनाथ सिंह का घर यही कहीं है क्या? कहना कि हाँ इहे है, बतावा। तो कहे हुए ना का? नहीं भैया वो तो हुए ना, वो तो शहीद हो गए, हमारे पति रहलन। कहना शहीद हो गए ने, ये तुमके कैसे पता? कहीं हम ही फोन रात में उठौले ली साहब, हम ही फोन राते में उठौले रही, फौजी जवान कलन तोहार सैया शहीद हो गए, वर्दी टोपी आल रहल, पैसा आल रहल साहब, सब कुछ मिट गल, खत्म हो गल, अब कुछ ना है, ई घर ना हो सकल, हरिनाथ के दूसर होए, यहाँ कोई ना है। जवान सोचने लगा कि औरत को लगता है पूरा यकीन है कि जवान शहीद हो चुका है। सोचा लगलन कि हमारे पर्स में एक फोटो है, उसको दिखाता हूँ, अगर वो हरिनाथ सिंह वो होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं है। पर्स में से फोटो निकाल के कहला यही है मेरा दोस्त चौधरी हरिनाथ सिंह, कहीं यही तो नहीं है? जब वही मिरवा देखलस कलस भैया अरे जियता कैसन बात हाथ मुँह शादी हवा में पेनाली न कब मुँह गहना मांगे बाबूजी। हटिया बाजार में लाग और जला गए सलावा में देखली न तुम आई नवांगे बाबूजी। आज तू बतावत बाड़ा कि स्वामी मोर जिंदा बाड़न, तो कैसे भूलिया बेटा देखित समनवाई बाबूजी। लगल भैया अगर हमारे स्वामी जिंदा होवन तो हमके लिए आके चला, हमारे स्वामी के दिखा दा। तब तक बुढ़ऊ जो 3-4 लोग बैठल रहल, रे मर्दवा कौन खेल आलो फौजी का मिर्किट आए सब इमिरवा के तोरे पतोहिया के बरगलावत हो, फसावत हो। कहला भैया जायदा उसे हमार बोल चाल नहीं हो, कुछ भी करो, अगला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध है और आंखों में पानी। वह जवान वीरेंद्र सिंह गुजर कहा बहना, ये लोग देख रहे हैं, बूढ़े निकाल करके रुमाल दिया, कलश हाथ में कलाई में राखी बांध दे रहे, मेरी बहन तुमको बहन स्वीकार करता हूँ और भाई को हरिनाथ को लाऊंगा। राखी बनवा करके जब वहीं चलल है तब भाव लगे मास्टर। हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी तर्ज के अपने जवानी के आलम में बड़ा लहरा के गावत रहा, बड़ा मचक के गाँव कैसे
सनिया से गरिया छूटली ये राजा, छूटली ये राजा। लेकिन सरहद पे क्या हो रहा है? अरे वही दिन मीराबाद, अरे वही दिन मीराबाद तो मौत बुझायल, घुसल कैदी एक भारती में आयल। अरे जिंदा हरिना था वही मीरा से कहले, संगे संगे जलिया में वो बंदर रहले। खाया पीला पीला पसंद चेहरा छुड़ाई घुसल फौजी एक भारत में सिंह जिंदा है पाकिस्तान के जेल में। हम लोग 20 जवान बंद थे, बहना हम लोग 20 जवान बंद थे, लेकिन 19 जवान को पाकिस्तान ने रिहा किया। मेरा दोस्त फौजी हरिनाथ सिंह काफी दाढ़ी बार पड़ गल है, बतावे लगल, रोए लगल। जा करके माननीय साहब AK एंटनी साहब से जा करके वह कहने लगी, मीरा फौजी वीरेंद्र सिंह ले जा करके कहते हैं, साहब ये अबला की पुकार सुनी। वही अबला कहती पहपट लगल, चुटकी बारी सनुरवा देता ये साहब, चुटकी बारी सनुरवा देता ये साहब, अरे पाकिस्तान में जाए के अठावा देता ये साहब। आप मेरे पति को ला दीजिए साहब, मेरा पति पाकिस्तान के जेल में है। जा करके AK एंटनी साहब से हाथ जोड़ के कहने लगी, आप नहीं ला सकते हैं साहब, आप नहीं ला सकते हैं। एक सरबजीत गया और 5 फर्जी सरबजीत आपने ला के खड़ा कर दिया, आप नहीं ला सकते हैं साहब। एक सरबजीत गया, 5 फर्जी सरबजीत आपने ला करके खड़ा कर दिया। अगर नहीं लाना है तो मेरा पासपोर्ट वीजा तैयार करवा दीजिए, जाऊंगी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में, देखूंगी अपने पति को जिंदा हालात में। लेकिन नहीं कर सकते साहब, आप नहीं कर सकते हैं। साहब जी सोचने लगे, बिरहा में आधा लगल उठावा। अरे
आज जियत बस एंटनी साहब का फोन जाता है और टेलीवाइट करते हैं कि आपके पाकिस्तान में हमारा एक हिंदुस्तानी जवान हरिनाथ सिंह बंद है। जब वहीं पाकिस्तान सरकार जेल में देखा लगल खुजवावे लगल तब तक वहां जेल में नहीं होंगे। इधर रात में फांद गए जेल, रोज रियाज बनावे के फाने के हो, यहाँ से भागे के हो। वो नई जवान हमार निकल गए, भाई निकल गए, हम अकेले फसल है। एक दिन जवान भाग गया। रात अंधेरा का फायदा उठा करके फौजी हरिनाथ सिंह रात में भागता था और दिन में छिप जाता था। भागते 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 3 दिन तक वह जवान भागता रहा। एक गोली दुश्मन की जाकर के पजरी में लगी। पजरी को पकड़ करके दाहिने हाथ से क्राउंटिंग करते हुए जवान भाग रहा है, लेकिन अब आखिरी है, अब दम चल जाई। लागत है कि अब दम चल जाई, लेकिन ये डर नहीं है, मौत से डरना है, मर जा भी डर नहीं हो। हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के धरती पर मरब ये मत फक रहा हो। जवान सोच रहा है, एक टावर दिखा रहा है, एक टावर दिख रहा है। अगर पाकिस्तानी टावर होगा तो सरादे हिंद पे सीने में गोली खा करके शहीद हो जाऊंगा। अगर हिंदुस्तानी टावर होगा तो मेरी एक आवाज मादरे हिंद के लिए काफी है। ये जवान आवाज लगाया, जय हिंद कह करके जवान लुढ़क गया बाबूजी। तब तक 2 फौजी जवान रविंदर और परविंदर पेट्रोलियम ड्यूटी कर रहे थे। दोनों जवान दौड़ करके आए। कहता है, एक रविंदर कहता है कि भैया लगता है अपना लहू अपना खून कोई भाई खतरे में पड़ा है। परविंदर डांटने लगा, रे पगला, ऐसा हरकत तो पाकिस्तानी भी कर सकता है। जय हिंद का उद्घोष करेगा, तुम जब जाओगे तो गोलियों से तड़तड़ाहट शुरू कर देगा। लेकिन जवान कहा, नारे भैया, नारे पगला। उस आवाज में चीख थी, उस आवाज में कराह थी। हाँ, तू नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। लगता है मेरा भाई हिंदुस्तानी जवान कोई फंसा है। दोनों जवान रविंदर परविंदर बुलेट को स्टार्ट करते हैं और दौड़े दौड़े आवाज की तरफ जाते हैं तो देखते हैं एक जवान लुढ़क चुका है। जाकर के उठाते हैं और मुंह में फूंक मारते हैं और वो जब होश में आता है जवान हल्का सा अपना नाम और रजिस्टर्ड नंबर बताते बताते परविंदर के बाहों में लुढ़क जाता है। एक जवान रविंदर बुलेट स्टार्ट करो, चलो सैन्य मनमाड़ हॉस्पिटल में, वहां पे जवान को भर्ती करेंगे। जवान जो वही बुलेट पे बैठता है और परविंदर बैठता है लेके कंधे पे और फूंक मारता हुआ जा रहा है। और जा करके मनमाड़ के सैन्य हॉस्पिटल में हरिनाथ सिंह को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। आईसीयू में भर्ती हो गए। इधर हिंदुस्तान सरकार जाओ वीरेंद्र सिंह के टेलीफोन पर फोन कर दिलन कि आ करके तुम्हारा भाई तुम्हारा जवान हिंदुस्तान में आ गया है और अपने बहना को भी कह दो आकर के उसका पति आ गया है, जाकर के देख ले। चलती है बाबूजी मंगनी का लोटा मांग करके भोले बाबा के 5 अजूरी जल गिरा करके और लोटा से जल गिरा करके कहे लगल, भोले बाबा से एक बात कहलस। कौन बात कहलस मास्टर? आखिरी लगल
यह आखिरी हो यह दादा पंधारी का और स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कुछ ऐसा लाइन होले कि जो बिरहा जगत में रखल मजबूरी हो। पानी गिरा के आज मीरा जो वहीं जा करके हॉस्पिटल के दरवाजे पर जाके देखलस, नर्स पकड़ के देखौते के देखा तोहर सैया हुन और आईसीयू में भर्ती हुन। अपने सैया के देख के मने मन खुश होती है। हमारे स्वामी जी हुन दाढ़ी बाहर बढ़ गए हो आईसीयू में। जा करके नर्स के पकड़ के पूछे लगल कि हे बहन ये बतावा ये आईसीयू में रहे वाले कितना कई घंटा तक रहे, कभी होश में आ जाए, कोमा में से पहले कब आ जाए हम। कहना कि अरे बहना होश में आने वाले तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में हो जाते हैं, नहीं तो 6-6 महीने साल भर आईसीयू में रह जाते हैं। जा करके भोलेनाथ के मंदिर पर गिरल है एक ठे मांगन मंगले से भोलेनाथ से का मंगला सब कह ये भोला पति के आज जियावे के परी अब ना मांगी का सिनुरवा हो दोबारा उतरी। अरे विधवा वाला दुख सहले हली एक बार हो दोबारा का विधवा वाली बकरतार हो। हे भोलेनाथ हे त्रिलोकीनाथ दुनिया का मालिक हुआ। दुनिया में औरत एक बार विधवा होली, त्रिलोकीनाथ हुआ दुनिया का मालिक हुआ महाराज। लेकिन दुनिया के मेहरारू एक बार विधवा होली का हमके 2 बार विधवा करबा, नहीं तो तोहरे पर विश्वास भोला कोई ना करी। अब ना मांगी का सिंदूरवा हो दोबारा उतरी कई के सिंदूर लगा लहलस मांगी कलश भोला हमरे पति के जियावे के हो। आज रो पड़ल है। अब फिर जब 3 दिन के बाद फिर जब वापस फिर हॉस्पिटल में गई, फिर जाके जल गिरोले से भोलेनाथ आज हम फिर जाते हमरे पति से भेंट करवा दा। जा करके देखलो से आईसीयू के बाहर खड़ी है वह, जा करके मीरा देखती है कि हमारे स्वामी जी वहाँ है न हुआ, जहाँ रहना आईसीयू में वो बेड खाली वहाँ है ना हुआ। कोसे लगल अपने आत्मा के कहा भगवान बच्चा पड़ गए उस समय। ये बाबू सोचलिस कि या तो हमारी मांग को भोलेनाथ सुन लिए होंगे या तो ठुकरा दिए होंगे। सोच रही है तब तक होता है क्या। अरे भारी क्या कबार अंदर से साही बाज गई नींद और दिए तब सजनवा के मीरा बेबी पवनी। दरवाजा बंद है। तब तक एक नर्स आती है, कहती है मीरा आप ही हो? कली हाँ। कली चलिए। जा करके लेके जाती हैं तो दूसरे रूम में उनकर स्वामी जी बैठ के चाय पियत हुआ देखलस, रो पड़ल। स्वामी का कहीं कहाँ शुरुआत करी कहाँ से खत्म करी, पकड़ के झरझर झरझर रोए लगल। ले बाबूजी ये हमारे घर के जवानन का शहीदन कई पहचान हो, ऐसा ऐसा होला। रो पड़ल भाई के अखबार तब रोएले पगली। अब न मांगी का सिंदूरवा हो दोबारा उतरी। बारे भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ दुनिया में मान मर्यादा जेकर रखा मालिक आप रखबा, इस दुनिया में क्यों केहू ना हो। कह रही है क्या
धरते लकवार अंदर से साही बाजे गईली और जियत तो सजलवा के कमला दे भी भईली। अरे भाई के लकवार में तबरो वाला पगली आया बना माई का सेनुरवा हो दोबारा उतारी। गुरु बिहारी गुरु गणेश जिंदा हो गए हरिला। अरे खुशी खुशी तब मीरा बहनी पति के बड़ा साथ अपने पति का हाथ पकड़ कर जब वहीं कल मीरा, अरे पगली हम तो तेरे सामने ही काहे आंसू गिरा था, हम तुझे काले वाली की आंसू मत गिराना। रोने लगा ए भैया कटारी वो